अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारा जो आज का प्रोग्राम है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में हम हुकूमत के बारे में बात करेंगे, फिर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में बात करेंगे। आज हुकूमत के बारे में और हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में हम इसलिए पहले हिस्से में बात करेंगे ताकि जो PTI के कारकुन नाराज़ हो जाते हैं मेरे प्रोग्राम से, उनकी नाराज़गी कुछ कम हो, यानी कि वीडियो के शुरुआत में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई खामी या कोई उनकी बुराई ना की जाए, बल्कि जो है उनकी पहले जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है इस वक्त पाकिस्तान में, उसके ऊपर बात कर ली जाए। अच्छा जी, जहाँ तक हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर बात करें तो इसहाक डार साहब पाकिस्तान आ चुके हैं। डॉलर डेली बेसिस के ऊपर जो है नीचे की तरफ जा रहा है। पेट्रोल भी इन्होंने गालबन थोड़ा सा सस्ता किया है, लेकिन देखा जाए महंगाई के ऊपर कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया हैं उनकी कीमतें उसी तरह से ऊपर की तरफ जा रही हैं, उनका रुख नीचे की तरफ को नहीं हो रहा। और डॉलर सस्ता हो, पेट्रोल सस्ता हो, उसका फ़र्क हमारी चीज़ों के ऊपर पड़ना चाहिए जो ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें हैं, लेकिन किसी पे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा। और वफाक के मुताबिक इसकी जो ज़िम्मेदारी है वो जाती है जी सूबाई हुकूमतों के ऊपर, लेकिन वहाँ पे देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है गवर्नमेंट है मोस्टली। और लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो सिंध में जो है वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वहाँ पे कोई महंगाई किसी किस्म की कम नहीं हो रही। आटे की जो कीमत है वो बतदरीज जो है पूरे मुल्क में ऊपर की तरफ जा रही है। सब्ज़ी, घी, दालें, चीनी, कोई चीज़ ले लें, कोई भी चीज़ जो है वो सस्ती नहीं हो रही। हुकूमत के जितने दावे हैं वो फ़िल वक्त जो है धरे के धरे रह गए हैं और उन पे कोई जो है ना कोई एक दावा भी मेरे ख़्याल से पूरा नहीं हो रहा उनका। और फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बंद होने को जा रही थी, हाँ जी, उसके मुतालिक इन्होंने कहा कि हम आपको यूनिट की फ़िक्स प्राइस दे देते हैं 20 रुपये पर यूनिट। लेकिन अगर इस वक्त आप देखें तो इस वक्त जो घरेलू सार्फिन है उनके लिए बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। सुनने में आ रहा है जी नवंबर के महीने से हम रिलीफ़ देंगे, कब देंगे, कैसे देंगे, अब तक 5 महीने में इनके दावे जो हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे। और हुकूमत मेरे नज़दीक मुकम्मल तौर पर नाकाम है अपने इक़दामात में जो ये महंगाई के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। और जहाँ तक बात रही जी कि सूबाई हुकूमतें पंजाब, KPK, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान वगैरह देखा जाए तो इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। एक आम आदमी को नहीं पता, वो तो यही कहता है जी वफाक में वो बैठे हुए हैं, उनका काम है, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, जरदारी का काम है जी कि जो है ना ये कीमतें कम करें। लेकिन मेन चीज़ है कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि आटा, दाल, घी, चीनी उनका सरदर्द नहीं है, ये हमारी सूबाई गवर्नमेंट जो हैं उनका काम है। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठी है तो वो यकीनी तौर पे कोई किसी किस्म का जो है अमल दरामद नहीं करेगी ताकि लोगों का ब्लेम एज़ इट इज़ उनके ऊपर जाता रहे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ऊपर या मुत्तहिदा जो ये जमातें आई हुई हैं 13 जमातें उनके ऊपर। और अगर सैलाब की सूरत हाल पे बात करें तो जो सैलाब ज़दगान हैं वो उसी तरह से परेशान हैं। वो उनका रोना यही है कि जी हमारी कोई दाद रसी नहीं की जा रही, हमें कोई इमदाद नहीं पहुंच रही, हम अपनी मदद आपके तहत अपने घर बना रहे हैं, रास्ते बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, बीमारियां मुख्तलिफ़ किस्म की जो वबाएँ हैं वो वहाँ पे फैल रही हैं। और ये मैं गवर्नमेंट को एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि ये वबा सिर्फ वहाँ पर नहीं फैल रही, ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में फैलेंगी। जब उनके ऊपर कंट्रोल ही नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है कोई भी बीमारी वो फैलती है। एक सिंपल सी मिसाल कोरोना थी और डेंगी इस वक्त वैसे ही हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा चल रहा है। और जहाँ गंदगी होगी, पानी खड़ा होगा तो वहाँ डेंगी होगा। डेंगी के मुतालिक बात करें तो पूरे पंजाब में या कम से कम पूरे लाहौर में मैंने कहीं नहीं देखा कि डेंगी के स्प्रे हो रहे हों। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के। और सफाई का निज़ाम इंतहाई नाकिस हो चुका है लाहौर का, गंदगी हर जगह आपको कोनों कोनों में गंदगी मिलेगी। क्या जी, ये होगी छोटी सी बात हमारी गवर्नमेंट के ऊपर। अब आते हैं हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। ऑडियो लीक्स का सीज़न है, ऑडियो लीक्स चल रही हैं, हैकर आए दिन कोई ना कोई ऑडियो लीक कर देता। अब तो हैकर्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है, वो कह रहा वो नकली है, वो कह रहा वो नकली है, तो ये भी एक कन्फ्यूजन डाली जा रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पहले मानती नहीं है कि ये ऑडियोज़ हमारी हैं।
और ऑडियो लीक्स के ऊपर इमरान खान साहब पहले कहा करते थे कि अच्छी बात है कि आईबी और आईएसआई जो है मेरी, यानी कि जब वो वज़ीर आज़म थे, कि मेरी सिक्योर लाइन तक टेप करती है, बहुत अच्छी बात है और ऐसे होना चाहिए। लेकिन अब उनके बयानात देखे जाएँ तो वो कहते हैं कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं आज के जलसे में उन्होंने अपने जो है एजेंसियों से सवाल किया है कि तुम क्या, किसने राइट दिया कि मेरी कॉल्स को रिकॉर्ड करो, या इस तरह के उनके बयानात सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा हैं वो भी अपनी ऑडियोज़ के मुतालिक जो है खफा हैं। कुछ वो कहते हैं कि ये नून लीग ने करवाया है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करवाया है या हुकूमत ने करवाया। तो बात ये है कि जब आपकी हुकूमत थी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उस वक्त इन पार्टियों को पूछता कौन था? इनकी तो कोई ऐसी अप्रोच नहीं थी एजेंसियों तक कि एजेंसियां इनके कहने के ऊपर काम करें। बात वही है कि एजेंसियों को बदनाम किया जा रहा है और मेरे नज़दीक ये बहुत गलत इक़दाम है। चाहे हमारे किसी भी किस्म के, मैं पहले भी कहता हूँ वीडियोस में कि कोई भी इदारे हैं वो हमारी बका के लिए बैठे हुए हैं, हमारी हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं। और अगर आज पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत है तो हमारे इन इदारों और इन एजेंसियों की वजह से है। तो इसके बारे में इमरान खान साहब को सोचना चाहिए इल्ज़ाम लगाने से पहले। बात ये करते हैं जी कि चलें खान साहब का एतराज़ अगर ले लेते हैं कि भाई मेरी कॉल रिकॉर्ड्स क्यों की गई, तो बात ये है कि जनाब एजेंसियाँ जो मुल्क के साथ मुहिब वतन हैं उनको आपके इक़दामात पर शक हुआ, कोई ऐसी एतराज़ात आए जिसकी वजह से उन्होंने आपकी कॉल्स को रिकॉर्ड किया, और कॉल्स को रिकॉर्ड किया तो फिर देख लें कि क्या डाटा आ रहा है उसमें, वो सबके सामने है। अब आप जितना मर्ज़ी कही जाएँ कि ये टोटे मिला के बनाई गई है, ये इस तरह से बनाई गई है, फोरेंसिक की तरफ आप लोग नहीं आते। आपका सिर्फ एक रोना है कि जी साइफ़र को जो है उसकी तफ्तीश करवाना चाहते हैं हम। ठीक है जी, तफ्तीश हो जाएगी उसकी भी, लेकिन बात यह है कि वो साइफ़र नहीं, वो एक खाता है। लंबी बहस हो जाएगी, अगली तरफ चलते हैं। आगे ये है जी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना, यूँ इस्तीफ़े लहरा के असम्बलियों पे लानत भेज के जो है उस असम्बली से निकले थे कि हम ऐसी असम्बली में नहीं बैठेंगे जहाँ चोर और डाकू हों। और अब जब क्यों गए आप सुप्रीम कोर्ट में कि जी हमारे इस्तीफ़े जो हैं वो सियासी थे और हकीकी तौर पे नहीं दिए गए, आप फिर असम्बली में आना चाहते हैं, तो भाई पहले गए क्यों थे? तो ये एक और यू टर्न हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और इस वक्त जो बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा कि खान साहब ने जो है हिटलर के अंदाज में लोगों से हलफ लिया। जितने जलसेकार हैं वो सारे जलसों में लोगों से हलफ ले रहे हैं। तहरीक है कोई छोटी सी यानी कि पार्टी भी है अगर कारकुनान की, तो उसमें भी वो जो है ना लोगों से जलसे ले रहे हैं। उस अंदाज़ को तो सारे जो है डिस्कस कर रहे हैं कि जी ये हिटलर का अंदाज़ था, नाज़ीज़ का स्टाइल था इस तरह से हलफ लेना। लेकिन मेरी बात यह है कि अगर आप इनकलाब ला रहे हैं, हकीकी इनकलाब, हकीकी आज़ादी, सच्ची आज़ादी, मुल्क के साथ सिंसियर हैं आप, तो आपको हलफ की क्या ज़रूरत है? अगर आपके जो वोटर सपोर्टर, आपके कारकुनान आपके साथ सिंसियर हैं, तो आप कैसे उनसे जो है ना बिला वजह ये इस तरह का आप वो हलफ ले रहे हैं? तो इससे मेरे नज़दीक तो एक क्लियर कट सी चीज़ है कि खान साहब को अपने कारकुनान, अपने जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उनके ऊपर एतबार नहीं है, जिसकी वजह से वो उनसे हलफ ले रहे हैं। और हलफ ले के भी कोई ना आए तो कौन सी ऐसी चीज़ हो जाएगी जो, कौन सा आपका ऐसा हलफ है कि जो है अगर कोई उसकी पासदारी नहीं करता तो वो मुल्क बदर हो जाएगा, वो गुनाहगार हो जाएगा। तो ये सारे सियासी स्टंट्स हैं मेरे नज़दीक, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, इनकलाब वो होगा, मैं उस इनकलाब को खान साहब के अप्रिशिएट करूँगा जो बग़ैर किसी हलफ के लाएँ, बग़ैर किसी लालच के लेके आएँ। अब पंजाब में आपने हर शहर को, हर ज़िले को, हर डिस्ट्रिक्ट को जो है ना टारगेट दे दिया अपने नुमाइंदगान को कि जी इतने इतने जलसे लॉन्ग मार्च के लिए लोग लेके आओ, उनका ख़र्चा उठाओ, उन्हें ख़र्चा पानी दो, खाने पीने को दो, रहाइश दो, सारा इंतज़ाम उन्हें लाने ले जाने का, लॉन्ग मार्च जहाँ तक जाएगा वहाँ तक लेके जाओ, और लॉन्ग मार्च के लिए पार्टी फ़ंड में पैसे जमा कराओ। अरे भाई MNA MPS पागल हैं जो इतना कुछ करेंगे? और फिर देखा जाए कि इस लॉन्ग मार्च का फ़ायदा क्या होगा? अगर चलें जी डॉलर नीचे आ रहा है और पेट्रोल भी हो सकता है सस्ता हो जाए मज़ीद, और जैसे सागडार साहब कहते हैं डॉलर की वैल्यू 100-200 के अंदर है, और अगर डॉलर 200 या 200 के अंदर आ जाता है तो मईशत बेहतरी की तरफ ही जाएगी। अगर आप 2023 में इलेक्शन जीत के आते हैं तो आपको बेहतर मईशत ही मिलेगी। आप क्यों नहीं वो करना चाह रहे? आप होने दें मुल्क की जो मईशत है उसको मुस्तहकम। आपको सिर्फ वही चीज़ आ गई, सीट, गद्दी और इक़्तिदार। ये जो है ना कि बस मेरी सीट क्यों छीन ली गई मेरे से,
मैं वज़ीर आज़म था तो मैं जो कह रहा था वो सबसे बेहतरीन था, बाकी तो सब बकवास है, सब झूठे हैं, बस सब चोर हैं, सब लुटेरे हैं। आपको रिलीफ़ मिले तो अदालतें बहुत अच्छी हैं, दूसरी पार्टी को रिलीफ़ मिले तो NRO हो गया। अब बात यह है कि आप किसके ऊपर फिर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। NRO किसने दे दिया उन्हें? पार्टी खान साहब की देखी जाए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने करीबी उनके अरकान हैं, जो उनकी काबीना भी थी उसमें भी शामिल थे, उनके बयानात देख लें। कोई एक बयान किसी एक उसका कारकुन का ऐसा नहीं है या किसी पार्टी अहदेदार का नहीं है जो कि ना कोई कह लें कि कोई मोतबर किस्म का बयान हो, कोई अच्छे अल्फाज में बयान हो। हर बयान में जो है ना वो कोई गलत ज़ुबान का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मेरे नज़दीक मैं यही कहूँगा, खान साहब अपने आप के साथ खुद ज़्यादती कर रहे हैं। आने वाले वक्त में इन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा इस चीज़ का, और इन्हें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और लॉन्ग मार्च का ये ना बताएं, लोगों से हलफ ना लें कि भी तुमने लॉन्ग मार्च में आना है। लोगों को बताएं कि लॉन्ग मार्च का फ़ायदा क्या होगा। ये हकीकी आज़ादी, ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये सारे बयानिए जो है ना वो ख़त्म हो चुके हैं। मेरे नज़दीक एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, कई लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे, वो ये है कि कोई भी जलसा, कोई भी चीज़ देख लें, खान साहब उसमें लीड नहीं करते किसी भी मार्च में। खान साहब की एक आदत है, एक जो सोच है उनकी, वो ये होती है कि लोग आगे लीड करें, मैं उनके पीछे रहूं। तो ऐसा लीडर जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहता और ना होगा। उसका जो वोटर है, जो सपोर्टर है, वो लॉन्ग टर्म नहीं होता। और खान साहब को अगर लॉन्ग मार्च करना है तो इन्हें सबसे पहले सबसे आगे खुद होना पड़ेगा, ना कि बाद में पीछे कंटेनर पे या बाद में जहाज़ में आके कहीं पे जलसे को ज्वाइन करें, ये सॉरी मार्च को ज्वाइन करें। तो खान साहब को सबसे पहले ये सब कुछ खुद करना पड़ेगा। ये था जी। बहरहाल अब वो जो है हैकर है, वो कहता है मैं खान साहब की जो है कोई उसने बना के एक ट्वीट कर दिया कि वाली वीडियो जो है मैं शेयर करूँगा जल्द। तो देखते हैं कब वीडियो आती है। ये मुल्क के हालात हैं जी, सियासी कशीदगी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि PTI को पता चल चुका है कि नवंबर में जो तैनाती होनी है उस में इनका कोई इख्तियार नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। कहा जा रहा है कि अक्टूबर का मिड से लेके नवंबर का एंड जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन मेरे नज़दीक ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ऑल इज़ वेल की आवाज़ है। सदर साहब को देखा जाए तो सदर साहब भी असम्बलियाँ तहलील करने नहीं लगे, और बाजवा साहब जो है, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने पहले ऐलान कर दिया कि मैं अपनी मुद्दत पूरी होने पर रिटायर्ड हो जाऊँगा, यानी कि एक्सटेंशन का कोई चांस नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात हैं, और ये मुश्किलात वही हैं जो उन्होंने ख़ुद अपने लिए पैदा की हैं। लोग एग्री करें ना करें, जो हकीकत है वो बदली नहीं जा सकती। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।